से दीप जले। इसी श्रृंखला में रेस्पेक्टेज इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2019 के वार्षिक 57वें वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह में आप सभी सुधीजन का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। षोडशोपचार पूजन की पद्धति में आरती भी एक विराम क्रम है और आरती के माध्यम से जिस इष्ट की हम आरती करते हैं उसके आरती का हरण, उसके दुख का हरण और अपदृष्टि का हरण, यही इस आरती का उद्देश्य होता है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत श्रीशते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् ईषणन्निषाणां मुम्मयिखान सर्वलोकं मयिषाण। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि संसार के वयोवृद्ध, सबसे स्वस्थ और सबसे सक्रिय महात्मा शिवानंद बाबा जी आज हमारे बीच विद्यमान हैं। मैं पूरे सदन की ओर से बाबा के श्री चरणों में नमन व्यक्त करती हूँ। मानवता के इस हरे भरे मधुबन का स्वागत करने मैं आमंत्रित करती हूँ सभी वरिष्ठतम संत प्रवर को जो हमारे मंच पर विद्यमान हैं। तिलक, चांदी का सिक्का, माला, शॉल, मोमेंटो से स्वागत करेंगे बाबा शिवानंद स्वामी जी का। श्रीमद वल्लभाचार्य जी, आप श्री अडोन्स कादी अहमदाबाद गद्दी of this glorious lineage. Shri Vallabhji revolutionized the entire country by establishing Pushti Marg, by delivering highly effective and valuable discourses on Srimad Bhagavad and propagating the message of Krishna Seva. Shri Vallabhji created awareness about self-realization among his followers. आस्था, विश्वास, वैदिक संस्कृति के ऐसे सुमेरु पर्वत की आराधना करने मैं आमंत्रित करती हूँ श्री जयसी चौधरी साहब, पीडी अग्रवाल जी, प्रेमरंग सिंघल जी, गौरव गुप्ता जी और
मैं निवेदन करूंगी शिवानंद योगाचार्य जी से कि उनके नेतृत्व में ही उनका स्वागत हो। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राघवाचार्य महाराज जी श्री धाम मठ अयोध्या का प्राकट्य फाल्गुन शुक्ल पंचमी विक्रमी संवत 2033 को एक सरयू पारीन सदाचार्य ब्राह्मण कुल में परम पुनीत श्री धाम अयोध्या में ही हुआ। शास्त्र मर्मज्ञ डॉक्टर श्री शिव प्रसाद वेदी उपाके श्रीधराचार्य जी से आपशी ने श्री भाष्यादि वेदांत ग्रंथों का रस रहस्य प्राप्त किया। श्रीमद स्वामी गोपालाचार्य जी महाभागा की कृपा में सन्निधि में आपसी में भगवदाराधन एवं कालप्रेक्ष की विलक्षण शैली स्फूर्त हुई। धर्म के शाश्वत स्वरूप का अभिनंदन करने में आमंत्रित करती हूँ प्रेम रानी सिंघल जी, बिहार से पधारे अजित कुमार शुक्ला जी, बीडी अग्रवाल जी, पुष्पा अग्रवाल जी कभी आइए, और अरुणा अग्रवाल, राजन, एम्बेसडर राजन साहब, एम्बेसडर राजन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की परम पावन क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन में सतत निवास करने वाले आध्यात्मिक जगत के दैदीप्यमान सूर्य की भांति जन जन के मानस पटल पर छाए परम पूज्य भागवत भूषण श्रीनाथ शास्त्री जी पुराणाचार्य जी की यशस्वी सुपौत्र व शिष्य परम गौ सेवाव्रती डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार जी शर्मा जी के चिरंजीव तथा वात्सल्य की प्रतिमूर्ति प्रभु माँ नानी जी की गोद में कन्हैया व परम पूज्य ब्रह्मालीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा प्रणव नामकरण का सौभाग्य प्राप्त भगवत किंकर श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी श्री कन्हैया जी श्रीमद् भागवत कथा क्षेत्र के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। पूर्ण रूपेण भागवत भगवान को ही समर्पित कर दिया। निष्ठा के ऐसे अनुपम धाम की आरती उतारने में आमंत्रित करती हूँ कमांडर राकेश गुप्ता, सीएम गुप्ता, श्रीमती प्रभा जाजू, नितिन गुप्ता and Colonel Sri R.N. Sharma Sahab. He is the advisor of the Ministry of Culture and Art from Government of India. Sri R.N. Sharma ji, ne Deepak Sharma ji.
Venerable Bhikkhu Sangasena was born in the Himalayan regions of Ladakh, India. At the age of 17, he joined the Indian Army, where he developed a strong sense of personal discipline and responsibility. 1977 was a particularly significant year in his life, for this is when he left the inner spiritual call and decided to leave the army. He left the mountains of Ladakh far behind him and became a committed disciple of the renowned Buddhist scholar and celebrated monk. ऐसे सेवाव्रती दृढ़ निश्चयी भिक्खु संगसेना जी की आराधना करने मैं आमंत्रित करती हूँ. Colonel Manohar Naidu, please come. Mr. G.L. Agarwal, Mr. Mohit Singhal, Mr. R.S. Lavania, and Mr. D.K. Agarwal. Mr. S.M. Raju is an Indian Administrative Service officer serving as the Principal Secretary to the Government of Bihar. He has served the country since 1991. Ever since the beginning of his career, he has been involved in implementing various innovative and revolutionary policies which have been accepted on a state and the national level by the Government of India. सेवाभावी और संकल्पों की लौ से प्रज्वलित ऐसे जीवन की आरती उतारने मैं आमंत्रित करती हूँ. Professor Lallan Prasad ji, he is a very eminent personality of India. He was in Russia and he has written many books and he is also a very strong leader from BJP. Professor Lallan Prasad. Mr. Deepak Goyal, he is coming from Bombay, and since we are honoring a IAS officer, Mr. Deepak Goyal, his younger brother, he was the Chief Secretary of the Bombay, Maharashtra, and his sister-in-law was the Director General of Police. It is a rare example where the husband is the Chief Secretary and wife is the Director General of Police. So Mr. Deepak Goyal from Mathura and Mr. R.N. Jaju, who is sitting next to him, and Mr. Abdesh Gupta from Agra. अब संस्था के को-फाउंडर चीफ फंक्शनरी श्री गिरीश गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वे संस्था के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालें. धन्यवाद श्रीमती प्रभा जाजू जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आज की कार्रवाई का संचालन किया. संस्था आपके प्रति आभारी है. हमारा और सभी का अट्रैक्शन है कि जो महान विभूति आज यहाँ मंच पर बैठे हैं, जो कि आज संस्था द्वारा अलंकृत किए हैं, और आपको अलंकृत करके संस्था भी अपने आप को भाग्यशाली मानती है और अलंकृत मानती है. तो ऐसे संतों को हम अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं.
जहाँ तक संस्था के कार्यकलापों का उद्देश्य का सवाल है, मैं 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर लगभग 11 करोड़ की आबादी है वरिष्ठ जनों की इस समय, और 45% वृद्ध पारिवारिक अपने दुर्व्यवहार से संकट में हैं। उनके ही बच्चे, जब उनकी संपत्ति उनके पास पहुंच जाती है, जबकि माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं बच्चों को कामयाब बनाने में, उनको शिक्षा देने में, उनको अच्छे से अच्छा जॉब देने में, जब बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, शादी हो जाती है और जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वही माँ बाप उनको अखड़ने लगते हैं। घर में उनको लगता है कि ये एक स्थान ये हमारा कम हो रहा है, इनको कहीं बाहर भेज दिया जाए। और जब शादी के बाद अगर बहू अच्छी नेचर की नहीं है तो सास और बहू में टकराव हो जाएगा, और फिर माँ बाप तिरस्कृत होते हुए सोचते हैं कि ऐसे जीवन में रहते, घर में रहते थे क्या फ़ायदा, हम लोग को किसी वृद्धाश्रम में चला जाए। जिस देश के अंदर माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसी भारत के अंदर ये हालत हो रही है कि वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली जा रही। कहाँ पर इस बात को रुकेगा? सरकार ने एक कानून बनाया, भारतीय पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट 2007। उसके अंदर ये प्रोविज़न था कि जो बच्चे अपने माँ बाप से कोई देखरेख नहीं करते हैं उनको 6 महीने की सज़ा और जुर्माना है। लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो सरकार के कानून के द्वारा इसका समाधान नहीं हो सकता। दूसरा समाधान संतों के ही तरफ देखा जा रहा है कि संत लोग अपनी वाणी से, अपने उद्बोधन से, अपने चरित्र से समाज में परिवर्तन लाते हैं। बहुत से परिवारों में वो चेंज ला सकते हैं। आपका उद्बोधन होता है चैनल्स के द्वारा और उसमें लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। तो मैं इस संस्था के माध्यम से आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया समाज के अंदर जन चेतना में लाने के लिए जो हमारा ये एक अलग दुर्भावनापूर्ण जीवन बन गया है, इसका परिवर्तन करें। आप ही समर्थशाली हैं, आप ही परिवर्तन ला सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि संत लोग ये चलते फिरते तीर्थ हैं, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो संतों के पीछे इसलिए चलता हूँ कि उनकी चरण धूल मेरे पे पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। ये भगवान कृष्ण के वर्ण हैं। तो ऐसे संत पुरुष हमारे इस मंच पर आज मौजूद हैं, और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए आप ही सशक्त हैं, और इस जो दुर्व्यवस्था चल गई है इसको चेंज करने के लिए आप ही अपने उद्बोधन से चेंज करें। और अपने आज के उद्बोधन में इसी विषय को प्रधानता में लीजिए कि किस प्रकार से हम इस परिवर्तन में ला सकते हैं। मैं आपको यही अनुरोध करता हूं कि हमारी संस्था की भावना को समझेंगे और आप अपने उद्बोधन से समाज के अंदर परिवर्तन लाकर समाज को, भारत को सुखहाल जीवन प्रदान करेंगे। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड इंटरनेशनल की ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बताएंगे संस्था के वाइस प्रेसिडेंट AM नायडू जी। It's my proud privilege to tell about Respect Age International, especially in the august presence of such learned people and saints here. We are truly blessed with your august presence. I would introduce the activities of Respect Age International very briefly. Before that, I would like to appraise you of what's going on globally, so that you're all aware that each one's action contributes towards the Sustainable Development Goals. The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals recognize that development will only be achievable if it is inclusive of all ages, empowering older persons in all dimensions of development, including promoting their active participation in the social, economic, and political lives is one way to ensure their inclusiveness and reduce inequalities. The Sustainable Goal number 10 sets to reduce inequality within and among countries and aims to ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome.
including through measures to eliminate discrimination and to empower and promote the social, economic, and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion, or economic or other status. अब वह घड़ी आ गई है कि हम संतों की सुंदर वाणी के भीतर हम आश्रय पाएं। स्वामी शिवानंद योगाचार्य जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपने 124 साल के जीवन का संचित मधु हमें भेंट करें। The reason of my longest life is due to the blessing of my Guruji. Guru is greater than God. God might be able to give you certain things you want to the world. But if you ask God for liberation, God can grant you liberation. God has to take the formal Guru to grant you liberation from the bondage of birth and death. Mangala Mangala Bhagavan Vishnu, Mangala Mangala Gaurudhwaja, Mangala Mangala Pundari Kaksha, Mangala Mangalam Mangala Atuna Hari. श्री वल्लभाचार्य वैष्णवाचार्य एच गोस्वामी, श्री यदुनाथ जी महोदय श्री से मैं निवेदन करूंगी कि अपने विचारों का धन हमारे बीच बांटे। आज जब ये सम्मान का कार्यक्रम हुआ वसुंधरा रत्न, एक प्रसंग मुझे कहने की इच्छा आज हो रही है। मैंने बहुत पहले एक प्रसंग सुना था, जब एक छोटा सा बच्चा अपने क्लास के अंदर कभी जवाब नहीं देता था, लेकिन पहली बार जब उसने जवाब दिया, उसके टीचर ने कहा देखो ये बड़ा अच्छा विद्यार्थी है, कल से सब लोग इसको रिस्पेक्ट देना। और दूसरे दिन एक आश्चर्य हुआ, जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर घुसा, बाहर जो प्यून खड़े थे उन्होंने उसको कहा गुड मॉर्निंग सर। बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है कि मुझे गुड मॉर्निंग सर कहा जाए, सिर्फ 2 आंसर अच्छे दिए थे। जैसे अंदर गया, जितने भी उसके क्लास के स्टूडेंट आए उन्होंने भी कहा गुड मॉर्निंग सर। बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई ऐसी बड़ी मैंने तीर तो मारा नहीं है, कितना सम्मान मुझे मिले। चलते चलते आगे गए, अब उसके जो सीनियर्स आए उन्होंने भी उसको कहा गुड मॉर्निंग सर। बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना मान आज क्यों मिल रहा है। चलते चलते जब वो लड़का आगे गया तो आश्चर्य तो तब हुआ कि उसके जितने भी टीचर्स आए वो उसे कह के जावे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अब लड़के के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही कि इतना सम्मान मुझे क्यों मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्टाफ रूम से गुजरा, वहां से वाइस प्रिंसिपल आए, और जब वाइस प्रिंसिपल ने उसे गुड मॉर्निंग सर कहा, अब उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। बच्चों ने कहा समझ में आवे, टीचर्स ने कहा समझ में आवे, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने भी मुझे गुड मॉर्निंग सर कहा, इतना सम्मान। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो बराबर उसके पीछे पीछे स्कूल के प्रिंसिपल चल के आ रहे थे। तब उसे समझ में आ गया ये जो भी सम्मान मिला है वो मुझे नहीं, मेरे पीछे प्रिंसिपल चल रहे हैं उनको मिल रहा है। तो जगत के अंदर जब जब भी समाज में सम्मान मिले तब मानो ये अपना नहीं है, ये पीछे अपने प्रभु रूपी प्रिंसिपल चलते चलते आ रहे हैं, ये सम्मान उनका है। क्योंकि अपने पास इतनी योग्यता नहीं है कि इस पद को सुशोभित कर सकें। और इसलिए जब ये वसुंधरा रत्न शब्द मैंने सुना तो प्रभु से यही विनती करी कि ये पदवी या ये कोई सम्मान ये नाम के आगे रखा हुआ विशेषण नहीं है। और प्रभु से यह विनती करी कि कभी भी लेश मात्र भी मेरे मन में ये विचार ना आवे कि नाम के आगे रखा हुआ ये कोई विशेषण है, ये इसको मैं विशेषण के रूप से नहीं, पर यहां बैठे संतों की मुझसे अपेक्षा के रूप में रहता हूं कैसे बनना। यहां रहे उपस्थित जो साक्षी समाज है उनसे ये अपेक्षा मानता हूं कि ये जो वसुंधरा रत्न सम्मान है ये एक विशेषण नहीं, पर आप सबकी एक अपेक्षा है कि हम आपके अंदर ये देखना चाहते हैं, हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं। और वास्तव में ये रिस्पेक्ट एज इंटरनेशनल के द्वारा जो कार्य हो रहा है और जो वृद्धों के लिए और जो वडीलों के लिए जो सम्मान की बात करी, हम देखो गृहस्थ परंपरा से आते हैं तो कई बार देश विदेश जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कई बार कि आपके पिताजी आपके माताजी आपके संग रहते हैं, और तब मैं गर्व से कहता हूं वो मेरे संग नहीं, मैं उनके संग रहता हूं और इसमें अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं, अपने आप को बहुत गर्व मानता हूं मैं। धन्य है वो लोग कि जिनके पास उनके घर के बड़े उनके माथे पे हाथ रखने के लिए मौजूद हैं। मुझे याद है कि जब मोरारजी देसाई 100 वर्ष के हुए थे तब वहां
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको प्रश्न पूछा गया था कि जीवन की सभी उपलब्धियों को आपने पा लिया है, जीवन के सभी आयामों को आपने देख लिया है, लेकिन आज 100 वर्ष की आयु आपने पूर्ण करी, तो ऐसी एक कमी आपको कौन सी लग रही है कि जो आपको आज भी खल है? तो उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पार करने के बाद यही कमी रहती है कि मेरे पास मेरे माथे पे हाथ रखने वाला कोई बड़ा नहीं रहा, कोई बुजुर्ग नहीं रहा। और इसलिए अपन धन्य हैं यदि अपने पास ऐसे बुजुर्ग हों कि जो अपने माथे पे हाथ रख के कहे ना कि बेटा चिंता ना कर, ये काम हो जाएगा। तो जो बड़े बड़े उपदेश अपन को नहीं कर सकते, वो एक माथे पे रख के कहा हुआ अपने बड़ों का हाथ काम कर जाता है। तो आज के दिन मैं यही संकल्प करूंगा और यही जो अपेक्षा इस समिति ने रखी है कि जब जब भी, मेरा तो खास आग्रह रहता ही है कि जहां जहां भी जाऊं ये कहूं कि अपने बड़े हैं वो अपनी शोभा है, और जीवन में उनके आगे अपना बड़प्पन, मैं हमेशा कहता हूं जीवन में कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन उनके आगे अपना बड़प्पन कभी मत दिखाना कि जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखे हो। जिनकी उंगली पकड़ के चलना सीखे हो उनके आगे बड़प्पन हमें कभी नहीं बताना है। तो यही संकल्प आज करता हूं कि ये समिति ने, ये ट्रस्ट ने जो भरोसा रखा है, तो जहां जहां भी मुझे जाना होगा, जहां जहां भी कथा एवं प्रवचन होंगे, जहां जहां भी व्यक्तिगत संभाषण भी होगा, तो मैं संकल्प करता हूं कि हर एक प्रवचन में हर रोज मैं ये बात जरूर समाज तक पहुंचाऊंगा। शायद 100 में से 2 लोग भी ये कहेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा यहां आना सार्थक हो गया। तो विशेष कुछ न कहते हुए मेरी वाणी संतों के चरणों में समर्पित करता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। H.H. जगतगुरु रामानुजाचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी राघवाचार्य जी महाराज से मैं निवेदन करती हूँ कि वे अपने हृदय का मकरंद हमें दें। वृद्धजन सम्मान समिति के द्वारा इस 97वें वार्षिक वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह में हम सभी लोग सहभाग कर रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त विशिष्ट व्यक्तित्वगण एवं समस्त सम्मानित नागरिकगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, ये संस्था वृद्धजन सम्मान समिति के द्वारा इन वृद्धजनों का जो सम्मान संपन्न हो रहा है और ये पवित्र कार्यक्रम हो रहा है, इसके पीछे मूलभूत जो कारण है, संस्था का जो उद्देश्य है कि आज समाज में वृद्धजनों का सम्मान जो कम हुआ अथवा उनकी अवहेलना हो रही है, इसको हम कैसे दूर कर पाएँ। बहुत बड़ी बातें नहीं कहनी है और बहुत विस्तार भी नहीं करना है, समय का जैसा क्रम है। सबसे पहले इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए हमें कि ये समस्या आई क्यों। आज हम वृद्धजनों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। हर परिवार में कहीं न कहीं ये स्थिति है कि पढ़ने लिखने के बाद, अच्छी नौकरी पाने के बाद, अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर लगा लेने के बाद परिवार के बच्चे अपने बूढ़ों को भूल जा रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। ये समस्या आई क्यों, इस ओर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो बात पता चलेगी। कहीं न कहीं हम अपनी सनातन परिपाटी से, अपने धर्म से विमुख होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिस कारण से आज ये मानसिकता विकसित हुई। अगर हम धार्मिक संस्कारों में अपने बच्चों को पालकर और उस प्रकार की धार्मिक शिक्षा बचपन से दिए होते तो निश्चित रूप से उनके अंदर वो भावना बनती, जो भावना हमें सिखाई गई कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। वृद्धों की सेवा से आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। ये शिक्षा जो हमें बचपन में दी जाती थी, वो शिक्षा कहीं न कहीं हम नहीं दे पाए। एक संत ने कहा कि हम आज आधुनिकता की इस दौड़ में, सारी दुनिया विकास के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर जो दौड़ रही है, उस दौड़ में हम भी अपने बच्चों को सम्मिलित करना चाहते हैं और उस दौड़ में उनको आगे निकलते हुए हम देखना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उनको इतना लायक तो बना देते हैं, लेकिन वो लायक बन करके अपने माँ बाप को ही जब नालायक समझने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका लायक बनना हितकर नहीं है। प्रारंभ में हमारी मंच संचालिका महोदया भक्ति की बात कर रही थी कि हम भक्ति से ओतप्रोत हों, भक्ति ही जीवन का सार है। भक्ति क्या है? केवल दीप जलाना, अगरबत्ती जला लेना, पुष्प चढ़ा देना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मूल तत्व ये है कि महनीय विषये प्रीति ही भक्ति ही।
भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि महनीय विषय प्रीति ही, अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति जो प्रीति होती है, जो लगाव है, जो आकर्षण है, जो उनके प्रति समर्पण है, उसका नाम भक्ति है। महनीय विषय प्रीति भक्ति ही। प्रीति शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है, लेकिन पिता जब बच्चे से प्रेम करता है तो उस प्रेम को भक्ति नहीं कहते, प्रीति वो भी है। एक पति पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन पति पत्नी से प्रेम करता है तो उसको भक्ति नहीं कहते। लेकिन वहीं उसके विपरीत पत्नी पति से प्रेम करती है तो उसको पति भक्ति कहते हैं। पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, उनके प्रति समर्पित होता है तो उसको पितृभक्ति कहते हैं। तो जब तक ये बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी कि पिता महान हैं, श्रेष्ठ हैं, ये महनीयता का भाव नहीं होगा, तब तक उनके प्रति हम श्रद्धावनत नहीं होंगे और उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे। तो महनीय जनों के प्रति हमारी प्रीति हो, और ये तब होगी जब हम अपने धार्मिक संस्कारों को बचा करके रखेंगे। आज इसका मूल कारण यही है कि हम रामायण, गीता, भागवत इन ग्रंथों से दूर होते चले गए, और इस कारण से ऐसी स्थिति है। आज जो आपने बताया कि 45% कितने प्रतिशत लोग ऐसे वृद्ध हैं जिनके साथ ये स्थिति है, वो क्यों है? बाकी उसका कारण यही है। और बाकी जिन वृद्धों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, उसके पीछे यही कारण है कि उनके बच्चों में, उनके परिवार में धार्मिकता के संस्कार हैं। उन संस्कारों के कारण उन वृद्धों का सम्मान उनके घर में हो रहा है। निश्चित रूप से उस संस्कार को जब तक हम नहीं बचा पाएंगे, तब तक ये समस्या समाज से दूर नहीं होगी। हम कितना भी उपदेश दे लें, कितना भी कह लें, लेकिन जब तक उस संस्कार में हम अपने बच्चों को पालेंगे नहीं, उनको वो हम संस्कार देंगे नहीं, तब तक उनके अंदर वो भावना उत्पन्न नहीं होगी। और इसके लिए हमें पुनः अपनी उस प्राचीन परंपरा की ओर जाना होगा, प्राचीन परंपरा को देखना होगा और सनातन संस्कृति को हमें अपनाना होगा, वैदिक परंपरा को हमें अपनाना होगा। विश्व का एकमात्र धर्म, अद्वितीय धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म अगर कोई है तो वह वैदिक मार्ग है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। और वैदिक मार्ग के विपरीत दुनिया में जो कुछ है वह अधर्म ही है। इसलिए वैदिक परंपरा में रहकर जब तक हम अपने उन संस्कारों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या हमारे बीच से दूर नहीं होगी। लेकिन फिर भी कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम संतों का और आचार्यों का, विद्वानों का ये कर्तव्य है कि इस विषय को हम समाज तक ले जाएं और लोगों के बीच में इस संवेदना को आगे बढ़ावें, जिससे वृद्धों का सम्मान हो, वृद्धों की सेवा हो, घर में वृद्ध विराजमान रहें, वो प्रसन्न रहें। जिस घर में वृद्धों की सेवा होती है, सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी, वैभव, शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और हम संस्था को बार बार धन्यवाद देते हैं कि संस्था ने इस समस्या को उठाया और उन वृद्धों की समस्या को समझा, और इस समस्या का निराकरण करने के लिए विचार संगोष्ठियों का आदान प्रदान, जिसके माध्यम से इस विषय को सबके सन्निकट तक पहुंचाया जा सके, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए हम संस्था को भी धन्यवाद देते हैं। और संस्था ने अपने इस कार्य में ये वसुंधरा रत्न सम्मान देने का जो क्रम रखा, जिस क्रम में मुझ जैसे व्यक्ति को चयनित किया, कहीं मेरी कोई ऐसी योग्यता नहीं है, न मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूँ, न कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, फिर भी संस्था ने मुझे यह सम्मान अगर दिया तो ये सम्मान कहीं न कहीं हमारे वृद्धों का ही परिणाम है, हमारे पूर्वजों का, गुरुजनों का आशीर्वाद है। उन वृद्धजनों, गुरुजनों के आशीर्वाद से ही आज ये मुझे सम्मान मिला। तो ये सम्मान मैं समझता हूँ कि हमारे पूर्वज, गुरुजनों, विद्वानों, आचार्यों का ही सम्मान हो रहा है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अस्तु। पुष्टि मार्गीय भागवत किंकर वैदिक पथिक श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी श्री कृष्ण कन्हैया जी से निवेदन है कि वे अब हमारी मति को सुधारें। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन सम्मान समिति का यह 57वां वार्षिक वसुंधरा रत्न अलंकरण समारोह है। मैं इस समिति के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को अनेक अनेक अनंत हृदय से अनुराग साधुभाव देता हूं। यह समायोजन तो बहुत अच्छा है, विषय भी बहुत अच्छा रखा गया है, परंतु यह विषय रखा गया है यह चिंतनीय है, वह भी भारतवर्ष की भूमि पर। शराब पीने वाले से अगर यह विचार किया जाए कि यह शराब क्यों पीता है, परंपरा से पी रहे हैं तो परंपरा से पी रहे हैं। तमाकू खाने वाला कोई तमाकू खा रहा है तो परंपरा से खा रहा है, ठीक है, मान लिया। लेकिन भारतवर्ष में यह विषय रखा गया है, यह भारतवर्ष के लिए विषय सम्मानजनक तो नहीं है।
यह विषय इसलिए सम्मानजनक नहीं है, एक छोटे से प्रसंग से, क्योंकि भारतवर्ष हमारा यह जगतगुरु कहलाता है। जब भरतलाल को राजगद्दी पर बैठाने के लिए सबने कहा और भरतलाल ने ना कर दिया, भरतलाल ने कहा कि ना मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि यदि मैं गद्दी पर बैठ गया आप लोगों के बार बार दुराग्रह से तो धरती फट जाएगी, अयोध्या पाताल में चली जाएगी। क्यों? बोले मुझ जैसा पापी इस गद्दी पर बैठ गया। तो कहा कि तुम इतने बड़े पापी हो। वशिष्ठ जी ने कहा तुम इतने बड़े पापी हो भरत कि तुम बैठोगे तो धरती फट जाएगी, अयोध्या धरती में चली जाएगी। रावण जैसा बैठ गया तब धरती ना फटी। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष जैसा बैठ गया जब धरती ना फटी। अधम न वेन समान वेन जैसा बैठ गया तब धरती ना फटी। तो तुम्हारे बैठने से धरती क्यों फट जाएगी? तो भरतलाल ने कहा कि धरती तो जानती है कि वो पापी हैं, बैठ गए तो ठीक, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन धरती जब ये देखेगी कि राम का भाई भी वही काम कर रहा है तो धरती भरोसा किस पर करेगी? ये भारतवर्ष हमारा जगतगुरु देश है। यदि भारत देश में भी वृद्धजनों के लिए इस प्रकार से एक सभा लग रही है तो यह वास्तविकता में चिंतन नहीं, चिंता का विषय है। और उसका मूल कारण जो हमारे श्री राघवाचार्य जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले तो कारण जानना जरूरी है। कारण क्या है? चलो एक पंक्ति में कह दें, संस्कारों का अभाव है। तो संस्कारों का अभाव किस लिए है? बच्चों के कारण हुआ है ना? बिल्कुल नहीं। एक जग है, यह जग रखा हुआ है और यह गिलास है। अब इस जग को बार बार टेढ़ा कर रहे हैं गिलास में पानी भरने के लिए, लेकिन गिलास में पानी नहीं आ रहा। क्या कारण हो सकता है? ढक्कन खुला नहीं है, ढक्कन खोल दिया। अब इसके बाद भी कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं आ रहा, गिलास में पानी बिल्कुल नहीं जा रहा। कारण क्या है? कारण केवल एक है, जग में ही पानी नहीं है। ये जग है घर के बड़े और वो गिलास है बच्चे। जब बड़े ही अपने संस्कार भूल जाएंगे तो बच्चों में क्या खाक संस्कार का पानी भरा जाएगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अभी मैं एक जगह से होकर के आ रहा हूं जहां पर का हमारे बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं और हम उनसे ये अपेक्षा भी नहीं रखते कि वो लौट करके हमारे पास में आए, भले ही वहीं सेटल हो जाएं, खुश रहें, वो राजी रहें बस। क्योंकि बच्चों के ऊपर अंकुश लगाना ये मां बाप का गलत स्वभाव होगा। और हमारे यहां तो शुरू से ही बच्चों को अनुशासन का अंकुश तो शुरू से लगाया गया है। लेकिन हमारे यहां स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता, और स्वच्छंदता फिर उच्छृंखलता में बदल जा रही है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की स्पेलिंग देखिए जरा, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में यदि हम देखें तो D 4th रैंक पर आता है, I 9th रैंक पर आता है। यदि हम इस पूरी रैंक्स को काउंट करेंगे तो वी विल गेट 100। इसका मतलब यदि हम अपने जीवन को डिसिप्लिन में चलाते हैं और अपने बच्चों के जीवन को डिसिप्लिन में चलवाते हैं तो हमारे जीवन में 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य है आजकल जब बच्चे, पहली बात तो बच्चे प्रणाम नहीं करते। नवदा भक्ति बात बहुत दूर की है। जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति बहुत पहले, अलग बात है, बहुत पुरानी रख लो उसको, क्योंकि आज के समय पर कोई सुनना पसंद नहीं करता। यदि धर्म की चर्चा हो रही है तो लोग उसको बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, एनलाइटनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए। और श्रवण तो सुनना हो संभव ही नहीं है, और श्रवण में बीज बोए जाते हैं। लेकिन हमारा देश कृषि परंपरा का देश है। किसान जानता है कि बीज बाद में बोए जाते हैं, जुताई पहले की जाती है। मैं कहता हूं बच्चों के अंदर जुताई करने के लिए प्रहलाद जी की 6 प्रकार की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है प्रणाम करना। यदि बच्चे प्रणाम करना सीख जाएंगे तो जुताई हो जाएगी, फिर श्रवण का बीज भी उनके हृदय में समाहित हो जाएगा। नमस्कारेण नश्यन्ति अपराधा अनेकशः। हमारी दिनचर्या सुबह से शुरू हो रही है और रात तक रहती है सोने तक। सबसे पहले सुबह उठते ही उठते हम रामायण देखें एक बार। रामचरितमानस में प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रणाम कर, अच्छा हमारे यहां वेदों में 2 चीज है, विधि और निषेध। ये करो, ये मत करो। इन 2 चीज के अलावा तीसरी कोई चीज नहीं है।
तो हमें यह जानना हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वेद शास्त्रों का हमें अनुशीलन करना पड़ेगा। प्रणाम करने की विधि है। हम सोचते हैं प्रणाम कभी करते तो हैं, लेकिन वो प्रणाम एक हाथ से करते हैं। और आप लोगों को बताऊं, शास्त्रों की आज्ञा है एक हाथ से प्रणाम करने में जीवन का पुण्य चला जाता है। एक हाथ का प्रणाम नहीं करना चाहिए। और आजकल तो छोड़ो, प्रणाम माथा रखने वाली बात जो राम जी कर रहे हैं, मातु पिता गुरु नावई माथा, माथा तो बहुत दूर की बात हो गई। हाथ से प्रणाम करने की परंपरा शुरू हुई। वो पैर तक छूते तो थे, फिर धीरे धीरे घुटने, और फिर आजकल तो फिर एक हाथ जेब में और एक हाथ आगे तक, घुटने से ऊपर। आदमी भी सोचता कर क्या रहा है तू। हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई कि हम झुकना नहीं सीख पाए। और चलो थोड़ा झुकना सिखा भी दिया किसी बार सत्संग ने, तो हमारे बड़े कहते हैं नो नो बेटा प्लीज डोंट बेटा, हम तो मैं तेरी सिस्टर जैसी हूं। वो लोग अपने आप को प्रणाम ना स्वीकारते। आजकल के समय अगर बच्चे प्रणाम करने लग जाए तो बड़े प्रणाम भी स्वीकार नहीं करते। नो नो बेटा बेटा हक करते हैं। आप एक बात विचार करके देख लिए, ये हक करने की स्थिति अच्छी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहले वो बेटा प्रणाम कर ले, फिर आप उसके माथे पर हाथ रख लो, फिर उसका माथा सूंघ लो, और उसके बाद उसको गले लगा लो। इसमें समस्या क्या आएगी? थोड़ी क्रिया और बढ़ जाएगी, बच्चा आपके पास थोड़े समय और रह जाएगा। सबसे पहली बात, गुलिस्ता वालों गुलों से गुल खिलाना सीख लो। किसी शायर ने कहा है, और मैं इसकी पंक्ति को इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप बच्चों से यदि कहोगे कि वो प्रणाम हमें करें, नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं, थ्योरी में विश्वास नहीं रखते। वो ये देखते हैं कि आप अपने बड़ों को करते हो कि नहीं करते हो। तो गुलिस्ता वालों गुलों से गुल खिलाना सीख लो, बेतकल्लुफ हर एक दिल में घर बसाना सीख लो। खुद व खुद झुक जाएंगे ताजीम के सर, शर्त लेकिन है कि पहले सर झुकाना सीख लो। भिक्खु संगसेना जी, फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड स्पिरिचुअल डायरेक्टर महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, से मैं निवेदन करूंगी कि वे अपनी वाणी से मानवीय सेवाओं का भाव हमारे भीतर भी जगा दें। First of all, I'd like to express my profound gratitude to the founder of the Respect H International Organization, H. Hari Krishna Gupta ji, and Dr. Girish Gupta, and all the honorable members of this prestigious organizations for considering, for caring, for respecting, for encouraging people to show respect, love, and to take care of the elderly people. This is, I believe, genuine great service to mankind, service to the suffering people, service to the aged people is the service to God. Buddha said, he who serves the sick, he who serves the aged people, serve me. He wants to, those who want to serve me, please serve the aged people, please serve the sick people. Please serve those who are in great trouble and suffering. This is what Buddha said. This world inspired me to think and to establish a home for the elderly people in Leh, Ladakh, in our campus. S.M. Raju, IAS Principal, Secretary to Government of Bihar, Additional Member Board of Revenue Patna, से मैं निवेदन करूंगी कि वे आए और अपने प्रेरक विचारों से हमें ऊर्जित करें। Firstly, I am indebted to this organization for inviting me and honoring this international award Vasundhara. And मैं गिरीश गुप्ता जी को मैं रियली धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज आप लोगों के सामने कुछ बात स्वास्थ्य के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में रखने हेतु, और इधर उपस्थित और होल्डेस्ट हेल्थिएस्ट सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड स्वामी शिवानंद योगाचार्य जी and Sri Vallabhacharya Vasanta ji, His Holiness Jagadguru Ramanujacharya ji, Pushti Margi Bhagavad Gita Vaidik Pathak Sri Anurag Krishna Shastri ji, Venerable Bhikkhu Sangashin ji, and guest of honor His Excellency Jagdishwar Govardhan ji and J.C. Chaudhary ji. Vruksho Raksha Rakshitaha.
Home Shanti. If you protect the tree, tree will protect you. So this is the concept actually what we have to inculcate in our entire lifetime. आपको मालूम है कि इवन इन वैदिक लिटरेचर ऋग्वेदा हम लोगों प्रकृति को हम लोगों पूजा करते थे. मूर्ति पूजा उस समय पर नहीं था. अभी मैं इसको 3 पार्ट कर दूंगा. जस्ट विद इन 5 मिनट्स में ये करूंगा. फर्स्ट इज ट्री क्यों है. आज जो है जो भी हम लोगों कार्बन्स को में हम लोग हेमिट करता है विथ डिफरेंट सोर्सेस, उसको ऑब्जर्व करके उसको वुड का रूप में कन्वर्ट करके एंटायर हेयर का जो है क्वालिटी को मेंटेन करने की शक्ति सिर्फ ट्री का है. दैट्स व्हाट वी कॉल कार्बन सिक्विस्टर. अभी हम लोगों इम्बैलेंस कर दिए गए हैं. हम लोगों ट्री को काटता है और ट्री को वापस प्लांट टिक टॉक से जो रेशियो 1/3 2/3 होना चाहिए ह्यूमन हैबिटेशन ट्री, उसको हम लोगों मेंटेन नहीं करता है. सो आज ओवरनाइट हम लोगों 1/3 इकोसिस्टम द ट्रीज 2/3 ह्यूमन हैबिटेशन और एग्रीकल्चर मेंटेन करना इतना आसान नहीं है. बट स्टिल हम लोगों स्वास्थ्य को कैसा हम लोगों मेंटेन कर सकता है इस संदर्भ में मैं बताऊंगा. अभी हम लोगों जस्ट सम 30 to 40 years back, now I am 60 रनिंग. सो हम लोगों जब बचपन थे उस समय पर जो टेम्परेचर था, उस समय पर जो बीमारी के बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं था, लेकिन आज इन्यूमरेबल बीमारी है. उसका कारण क्या है. हमारा बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. एक है बेनिफिशियल माइक्रोब्स, वो हजारों साल से माँ से आया हुआ है, ये गट सिस्टम में है. दूसरा सेल है. सेल ग्रुप ऑफ सेल्स आर टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर ऑर्गन्स. अभी इस सेल के लिए क्या चाहिए. फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन चाहिए. सेकेंड वन इज न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ये 2 चीज प्रकृति में है. ऑक्सीजन है नेचर में है, न्यूट्रिएंट्स फूड में है. वो फूड से वो न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन करके बाहर आ करके किस ऑर्गन को क्या न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है उसका अनुसार जाने का सिस्टम भगवान क्रिएट किया गया है. वो अभी टफ है. क्यों. जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हमारा गट सिस्टम में है वो बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक एयर या बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू फूड या बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक्स वो आइदर डिसफंक्शन है या ठीक से काम नहीं कर रहा है. उसका मेन ड्यूटी है कैटलिस्ट के रूप में एंजाइम्स को रिलीज करना है. वो एंजाइम्स जो है इट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. सो मान लीजिए हांग के लिए विटामिन ए चाहिए, बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए एंड अन्य कुछ ऑर्गन्स के लिए अमीनो एसिड्स एटसेट्रा. वो सिस्टम को हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है. दैट बेनिफिशियल माइक्रोब्स का. वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो है उसका जो डिटॉक्स करना और फूड देना उसका खाना. सो दैट्स व्हाट वी कॉल प्रीबायोटिक्स. सो प्रीबायोटिक्स हमारे किचन में ही है. गार्लिक है, जिंजर है, फिनिग्रिक सीड है मतलब मेथी, स्वीट पोटैटो है, बनाना है. इसको एडिशनल एज ए मेडिसिन वैल्यू हम लोगों अर्ली मॉर्निंग लिए तो 100% जो गट सिस्टम में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है उसको हम लोगों 100% प्रोटेक्ट कर सकता है. सो ताकि उन लोगों फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रेक करके सप्लाई किया जा सकता है. अनुराग श्री स्वामी अनुराग शास्त्री जी से अनुरोध है कि श्री RN जाजू साहब जो हैं उनका स्वागत करें. जो पुस्तक का विमोचन करना है वो पुस्तक लेके आए. प्लीज कम हियर. तो ही इज रिलीजिंग द बुक.
And Shivananda Baba Swamiji tells us that if you practice this asana, you will keep vigor, youth till the end of your life. And Baba practices it from his boyhood. Still he walks every morning for half an hour, at least half an hour to 1 hour. And he practices yoga, pranayam and free hand exercise for another 1 hour every day. After every asana, Shavasana is must. If you practice 1 minute for any asana, then 1 minute Shavasana is must. And another asana Baba will show you, that is Pavan Muktasana. It is very good for stomach, and for diabetes, those who are diabetic patient, they may practice this Pavan Muktasana for keeping their stomach in good condition, and for pancreas also it is very good. Next Baba will show Pavan Muktasana. Baba is showing now. It is very good for your stomach and pancreas. Now every family there are 1 or 2% they are suffering from diabetes. If you practice this asana from your boyhood or even after that, then you will be free from this disease. And for stomach purpose, for your digestion, it is very much required. निकलने की कृपा करेंगे। स्टेज पर बैठे हुए अतिथिगण को बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं किताब के बारे में सिर्फ 2 मिनट लूंगा, आपको संक्षेप में बताऊंगा। किताब का नाम है हीरोज अमंगस्ट अस। हमारे बीच में समाज में जो लोग हैं, जो हीरोइक काम कर रहे हैं, जो अलग एक रास्ता चुन के अपने आप अपनी सक्सेस की खुद डेफिनेशन बना के समाज में एक बदलाव ला रहे हैं। गुरुजी वेनरेबल संघ सेना का स्टोरी सबसे पहला स्टोरी है किताब का, एंड बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग सोल्जर हु टर्न्ड अ मॉन्क, फौज से कैसे वो बुद्धिज्म में आए, मॉन्क बने, और उनकी स्टोरी का इनफैक्ट बहुत अच्छा एक टाइटल हमने रखा है, नोबेल वर्क दैट डिजर्व्स अ नोबेल प्राइज। सो इतना अच्छा जो समाज में वो काम कर रहे हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का भी नाम रोशन होगा जब उनको हम एक वो करेंगे कि उनको एक नोबेल प्राइज मिले फ्यूचर में, भविष्य में। ऐसे कई लोग हैं इस किताब में। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी जो प्रिजन रिफॉर्म पे काम कर रही हैं, सिद्धार्थ बालाकृष्णा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 60 कंट्रीज से ज़्यादा पे अपना एजुकेशन दे चुके हैं, मुर्तज़ा अली खान जिन्होंने अपना पैशन परस्यू करके MBA से एक फिल्म ब्लॉगिंग में कैसे एक रिस्क लिया, अपने पैशन को परस्यू किया। इस तरीके की बहुत इंटरेस्टिंग प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल कहानियां हैं 32 लोगों की। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में ये कहूँगा कि मेरा एक बहुत अच्छा भाग्य है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी मेरे सबसे बड़े लाइफ के हीरो थे, और इस संस्था में रिस्पेक्ट फॉर सीनियर सिटीजन्स मेरे को एक किताब का विमोचन करने का मौका मिला। थैंक यू।
बहुत खुशी का दिन है कि यह संस्था रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल संस्था की ओर से ये अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया जा रहा है कि आजकल के युग में हमारे रेस्पेक्ट फॉर एल्डरली पीपल का कमती हो रहा है, इसलिए इस तरह का जो प्रोग्राम्स है encouraging, inspiring people to take care of the elderly people is very important. So I'm very glad because I have been involved myself. Maybe इसी संस्था में हमारे संस्था में लद्दाख में एक होम फॉर द एजेड पीपल बना हुआ है। जो डिसीजेस का अभी इलाज नहीं है, लाइक किडनी फेल्यूर और दिस वन स्ट्रोक्स, पैरालिसिस and घुटने का प्रॉब्लम and even heart का प्रॉब्लम and शुगर प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम, किडनी स्टोन इत्यादि जो आप इमेजिन कीजिए। अदर देन कैंसर एंड ऑटोइम्यून डिजीज आई कैन नॉट गिव एनी अश्योरेंस। अच्छा मतलब इसमें ये होगा, लेकिन अदर देन दैट 100% होगा, बिकॉज हमारा नेचर में ही वो चीज़ है। प्रीबायोटिक्स है, मतलब लहसुन, अदरक, मेथी, स्वीट पोटैटो, बनाना इधर ही है, और अलसी है। एक ग्लास अलसी का मट्टा वो चाहे तो मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स, मिरेकल फ्लैक्स ड्रिंक्स FLAX, वो गूगल में सर्च करें तो कैसा बनाना क्या बनाना आ जाता है। बेसिकली हमारा फादर का किडनी फेलियर हुआ था, सन का ब्लड कैंसर हुआ था, हमको आर्थराइटिस था, इसलिए 1981 से इसके बारे में मैं ये किए मतलब रिसर्च किए थे। सो गॉड्स ग्रेस सक्सेस हुआ। अभी वर्ल्ड में जो डिसऑर्डर के लिए साइंस से नहीं है वो साइंस है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ आवर वैदिक लिटरेचर। ये सारे हमारा